मुनव्वर राणा को 100 करोड़ हिंदू जानवर नजर आते हैं। डियर मुनव्वर राणा, शुक्र करो इन्हीं 100 करोड़ जानवरों के दम पर तुम जैसे 35 करोड़ वाहियात जाहिल नमक हराम इंसान जिंदा हैं। ये एक यूजर ने लिखा है। प्रिंट ने लिखा, हिंदी न्यूज एंकर सच एज रूबिका लियाकत एंड सईद अंसारी आर लाइक मुस्लिम लीडर्स ऑफ बीजेपी। ये इनकी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मुद्दे के भीतर जाएंगे। सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, या फिर कोई और राइट विंग का पत्रकार हो, या फिर स्वयं संबित पात्रा हो, इनके खिलाफ जो जहर उगल के एफआईआर का नया खेल खेला जा रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए कि इनके खिलाफ तो एफआईआर हो जाती है, मगर जो बंगाल जलाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। अच्छा, इनको हिम्मत कहां से आती है कि पाकिस्तान का एक बंदा सुधीर चौधरी को फोन करके धमकी दे बताए कि हम केरल में ये करेंगे। मैं आपको लार्ज स्केल पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं आज। ये सब पीएफआई वगैरह जो इनकी फंडिंग्स है, जो बाहर से फंडिंग्स आती है, आती किस लिए है? आती हैं कि ताकि आप पहले भारत को ब्रेक कर सके, हिंदुओं को जाति में तोड़ सके। जैसे कि जिग्नेश मवाली के जो फंडिंग थे चुनाव के दौरान, वो पीएफआई ने किए थे। तो पीएफआई ने किए, उसका कर्ज चुका रहा है जिग्नेश मवाली। दलित बच्ची के रेप पे नहीं बोला, टोंक में जो रेप हुआ उसके ऊपर नहीं बोला, या फिर कौशाम्बी में दलित बच्ची के रेप होते हैं तो भी कुछ मुंह से आवाज नहीं निकलता, क्योंकि इसमें मुस्लिम फैक्टर आ जाता है। तो इनको हिम्मत ये मिलती है कि यार कांग्रेस हमारे साथ है, हमारे साथ टीएमसी है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी है, हमारे साथ तमाम वो बीजेपी को छोड़कर के पार्टियां हैं। तो आकर के एक बंदा वो कहता है कि शर्जील इमाम इस देश का सबसे बड़ा फासिस्ट महात्मा गांधी थे। अब एक तरफ ये महात्मा गांधी के पैरोकार लोग, सो कॉल्ड कांग्रेसी रवीश कुमार लोग हैं, दूसरी तरफ शर्जील इमाम के समर्थन में लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। तो दूसरे समझ में आता है इससे कि आप एक्चुअली में कभी गांधी समर्थक थे नहीं, क्योंकि केरल में तो आपने गाय काटी, और गांधी जी तो हमेशा कहते थे कि गाय काटने के सबसे बड़े विरोधी अगर इस देश में कोई पैदा हुआ तो उसमें से गांधी जी हुआ। अब आप अंबेडकरवादी भी नहीं है, क्योंकि अंबेडकर की आइडियोलॉजी कम्युनिस्टों के खिलाफ थी। अगर अंबेडकर के आइडियोलॉजी जो कम्युनिस्टों के खिलाफ थी उसके खिलाफ आप हैं, तो आप चाहे वो जिग्नेश मवाली हो, या हार्दिक पटेल हो, या फिर ये चंद्रशेखरवा हो, ये सब लेफ्ट के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? तो सवाल यह है कि ये लोग लेफ्ट के साथ नहीं जुड़े हैं, ये लोग उस पीएफआई के फंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं जो इनको पैसे दे रहे हैं। और पैसे किस लिए दे रहे हैं? ताकि हिंदुओं को कास्ट में ब्रेक किया जा सके। और हिंदुओं को कास्ट में ब्रेक किया जाएगा तभी तो आप चुप रहेंगे। भरत यादव के मौत पे कोई और जाति के लोग चुप हो जाएंगे, निषाद के मौत पे कोई और जाति के लोग चुप हो जाएंगे, नीरज प्रजापति के नाम पे कोई और जाति के लोग, चलो उसका जात मर रहा है, ऐसे कर करके हर एक जात मरने लगेगा, चाहे वो सनी गुप्ता हो या फिर रोहित जायसवाल हो। तो मुद्दा असल में ये है। तो आपने देखा कि बंगाल के मुद्दे पे मेरे अलावे अभी तक किसी भी न्यूज सेक्शन ने आवाज नहीं उठाया, चाहे रवीश कुमार हो, आरफा खानम शेरवानी हो, अभिषार शर्मा हो। ये लोग देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्या हिंदुओं के साथ जो लूट मार हो रही है, हिंदू लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बंगाल में इस तरह से लगातार हुबली डिस्ट्रिक्ट में ये तबाही मच रही है, क्या इन तक समाचार ही नहीं पहुंचा? पहुंचा तो है। तो चुप्पी क्यों है? चुप्पी इसलिए है कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक संस्थाएं सिर्फ इसी बात की चिंता करती हैं कि इस देश के माइनॉरिटी में, जो कि माइनॉरिटी में बहुत सारे रिलीजन है, पर माइनॉरिटी का मतलब इस देश में सिर्फ एक ही है, मुस्लिम। दूसरी माइनॉरिटी में 8 करोड़ वाले ईसाई है, बाकी कोई माइनॉरिटी। और चुप्पी इसलिए है कि ये न्यूज जैसे ही देश भर में जाएगी तो सच खुलेगा, और जिस जिहाद की बात कर रहे थे सुधीर चौधरी वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो तमाम कांग्रेसी संगठनों ने जो एफआईआर का नया तरीका निकाला है, चाहे अर्नब पे हो, सुधीर चौधरी पे हो, तो करेंगे क्या? फिर तो वो फंस जाएंगे। इसलिए हिंदू मरते हैं तो मरने दो, उनके घर जलते हैं तो जलने दो, उनकी मां बहनों की इज्जत लुटती है तो लुटने दो। और हम अगर न्यूज बताएंगे तो आकर के कुछ शांति दूत समर्थक और शांति दूत कहेंगे, भाई तू नफरत क्यों फैला रहा है? वाह वाह, तुम हमारे घर लूट लो, हमें मार दो, हमारी माता बहनों की इज्जत लूट लो, मगर हम चुप रहे हैं इसलिए क्योंकि नफरत फैला रहे हैं। कमाल है। और तुम वो करो पूरे रिलीजियस काम, तो वो शांति दूत, शांति की स्थापना,
वाह रे दोगले सेकुलर तुम लोग की इसी दोगली सेकुलरिज्म का नतीजा है कि आज देश का कम से कम 2 से 3% हिंदू जो है वो एक्टिव हो गया है और वो पलटवार करने के मूड में है और वो हर बात का तुम्हारे उसी भाषा में जवाब देना चाहता है। जमीन जिहाद की बात की थी सुधीर चौधरी ने, जिसके ऊपर मिर्ची लगी। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जहां से हिंदुओं को श्रीनगर से भगा दिया गया, वहां पे जाके रोहिंग्या कैसे बस गया? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? इस देश में इतने सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लगातार बसाया जा रहा है। ममता बनर्जी तो यह कहती है कि इस देश में रहने वाले तमाम बांग्लादेशी वो है भारत के नागरिक हैं। अपना पेट पाला नहीं जा रहा मगर दूसरों का पेट पालने के लिए, और इसी वजह से एनआरसी और एनपीआर और सीएए पे जबरदस्त हंगामा हुआ, क्योंकि आपने कुछ लोगों को बाहर से बुलाया है, दामाद की तरह बिठाया है, खिलाया है, पिलाया है। अब वो आपके वोट बैंक बन गए हैं और वोट बैंक की नीति में चाहे हिंदू मरते हो तो मरने दो, उनके घर जलते हैं तो जलने दो, उनकी माता बहनों की इज्जत लुटते हैं तो लुटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना वोट चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, और तुम लोग कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाओगे। यही तुम्हारी सेकुलरिज्म है। मगर इसमें मीडिया कहां फिट बैठता है? अगर सुधीर चौधरी ने बात की तो वो कम्युनल और जो पूरे सिस्टम के इस तमाशा पे मौन है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बंगाल की खबरें उन तक पहुंची नहीं होंगी, किसी भी सूरत में मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मगर ये तमाम संगठन जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया न्यूज एजेंसी हैं, वो तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए चुप्पी साधे हुए क्योंकि उसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिलती। उनको पेमेंट मिलती है, ये देखो तबरेज को मार दिया गया, अब कोई आतंकवादी बनेगा तबरेज का लड़का तो इल्जाम मत लगाना। वाह, आपने देखा होगा कि कैसे वो नोएडा में जो चाकूबाजी हुई थी उस केस को कैसे गौ हत्या से लिंक किया गया। इस तरह के लगातार प्रोपेगेंडा, और ये सिर्फ आपके इसी के साथ नहीं, नीरज भाई ने 10-12 एपिसोड का, नीरज अत्री भाई ने आपके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कैसे छेड़खानी शुरू की है उस पर जबरदस्त वीडियोस बनाए हैं। आप लोग जाइए और देखिए नीरज अत्री भाई के वो शोज, बहुत कमाल के वीडियो। ये जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास, चाहे मेरे पटना शहर में सनी गुप्ता की मौत तो अपने आप में एक ट्रेजेडी है पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम पे। आप समझिए कि अखलाक जब मारा गया था तो अखलाक के मौत पे पूरा मीडिया हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, उन्होंने दादरी में मेला लगाया था। कोई बात नहीं, मारा गया था, निश्चित रूप से गलत हुआ था, आपका जाना बनता है। रिलीजियस हत्या थी, मानता हूं, दुखद थी, मानता हूं, जाना चाहिए। अब सुनिए, सन्नी गुप्ता नाम का लड़का पटना में, उसको मुसलमानों के द्वारा गोली मार दिया जाता है, मर जाता है। पता है त्रासदी ये नहीं है, त्रासदी है उसके अंतिम यात्रा पे पत्थरबाजी होती है, शव यात्रा पे पत्थरबाजी होती है। लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, भाई उसका लाश है, अब तो छोड़ दो, नहीं मानते, पत्थर मारा जा रहा है। मीडिया चुप, देश के तमाम नेता चुप, बीजेपी के नेता चुप, विश्वास जीतेंगे, सबका वोट चाहिए। यह है तमाशा, यह है इस डेमोक्रेसी का नंगा सच कि हिंदू अगर मारा जाएगा तो चुप्पी साध लेंगे। रोहित जायसवाल का केस ले लीजिए, रोहित जायसवाल का केस दूसरा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिहार में उस लड़के को मार दिया जाता है मस्जिद के नाम पे, उसके परिवार को लगता है कि कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन में जाके इंसाफ मिलेगा। पुलिस स्टेशन में जाते उनको गालियां दी जाती है। उनके परिवार का इल्जाम है कि तमाम पुलिस विभाग के लोगों ने मस्जिद के मौलवी और उन लोगों से पैसे खा करके सत्यानाश किया। उनको बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश में कहीं भागना पड़ रहा है और तमाम लोग चुप, कोई नहीं बोलेगा, फेडरल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। यही है ना आपका तमाशा, यही बातें करनी है आपको। और कोई आदमी आवाज उठाएगा तो आप एफआईआर करेंगे, कीजिए ना। हम भी एफआईआर खेलने के मूड में हैं। दोस्तों, अब से मैं आपको ट्विटर ग्रुप से लेकर के हर जगह किस पे एफआईआर करनी है और कहां कहां करनी है उसके लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। एफआईआर का अब सिलसिला शुरू होगा और इन पे पलटवार का टाइम आ गया है। एफआईआर करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उनके द्वारा किए गए उल्टे सीधे ट्वीट्स
जो कि रिलीजियस हार्मोनी को खराब कर रहे हैं, भारत के हिंदुओं के खिलाफ है, देवी देवताओं के खिलाफ है। आप जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, किसी वकील की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देश भर के कोने कोने में मेरे व्यूअर्स फैले हुए हैं, चलिए इनको एफआईआर खेल के दिखाते हैं कि एफआईआर खेला कैसे जाता है। जय श्री राम।